सो हम लोग अभी मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन होगा हमारा इससे, इस चैप्टर से, और कुछ ज़्यादा खास है नहीं अभी पढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन में। बस थोड़ा सा मूवमेंट एंड लोकोमोशन से और थोड़ा मसल्स से थोड़ा सा रूबरू होंगे, तो जान लेते हैं कि पहले मूवमेंट क्या है और लोकोमोशन क्या है। बेसिकली मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों दो चीज़ है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जस्ट लाइक कि मूवमेंट अभी आप कर रहे होगे, क्या मूवमेंट हो रहा होगा आप में, जैसे अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो अपना आइज़ ब्लिंक कर रहे होगे, राइट। तो ये एक मूवमेंट है जो आप अभी कर रहे हो। लेकिन अगर लोकोमोशन की बात करें, मूवमेंट तो हो गया, लोकोमोशन क्या है, तो लोकोमोशन हो गया ये, जैसे मेरा यहाँ राइट से लेफ़्ट आना, मेरे पोजीशन में चेंज हो गया, मेरा लोकेशन चेंज हो गया, राइट। कि ये वहाँ से यहाँ आना, मेरा लोकेशन बदलना हमारा लोकोमोशन हो गया। लेकिन मेरा पोजीशन चेंज होना, जस्ट लाइक कि ऐसे हैंड था, ठीक है, अब हैंड नीचे हो गया, तो इसका पोजीशन चेंज हो गया, ये मूवमेंट हो गया। तो ये मूवमेंट से मेरे अंदर कोई लोकोमोशन नहीं हो रहा है, राइट, मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये मूवमेंट हो गया। लेकिन जहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम कहेंगे लोकोमोशन, ठीक है। जैसे बचपन में आपकी मम्मी से तो कभी मार खाए ही होंगे, तो मम्मी क्या करती थी, जब मारती थी तो मम्मी एक जगह खड़ी रहती थी और मारती थी, राइट, मतलब मोस्टली ऐसे ही मारती हुई खड़े रह के। और जब मम्मी मारती तो मम्मी का बस हाथ चलता था, तो वो हाथ का चलना मूवमेंट हो गया, और तुम जो ऐसे भागते थे ना मम्मी से बचने के वो चीज़ हो गया लोकोमोशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मूवमेंट की। तो मूवमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला टाइप होता है एमीबॉइडल। उससे पहले और भी कुछ जान लेते हैं, जैसे हमारे स्कल में सिर्फ ऐसा कौन सा बोन है जो मूव करता है, बताओ। सिर्फ एक ही हमारे स्कल का मूवेबल बोन है, वो है हमारा मैंडिबल यानी लोअर जॉ। मूवमेंट की बात करें तो प्लांट्स भी मूवमेंट करता है। प्लांट लोकोमोशन करता है क्या? नहीं, प्लांट मूवमेंट करता है, एनिमल्स दोनों करता है। प्लांट के मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट कहते हैं, तो वो अपना प्लांट किंगडम में अपना डिटेल से पढ़ते रहना। बात कर लेते हैं मूवमेंट की। तो कुछ टाइप के मूवमेंट होते हैं। हमारा सबसे पहला मूवमेंट है एमीबॉइडल मूवमेंट, जो कि सुन के ही लग रहा होगा कि ये कुछ इस टाइप का मूवमेंट है जो कि अमीबा से मिलता जुलता होगा। तो हाँ, बिल्कुल एमीबॉइडल मूवमेंट का एग्जाम्पल है आपका अमीबा। लेकिन अगर हमको क्या पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी के बारे में, राइट, तो ह्यूमन बॉडी में इस टाइप का मूवमेंट आपको कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा कौन सा सेल है जो इस टाइप का मूवमेंट शो करता है, तो वो है मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट, WBC, राइट। तो ये है कुछ इस टाइप का मूवमेंट शो करता है। बेसिकली जब पैथोजेंस का अटैक होता है तो ये हमारे डिफेंस में, हम बीमार न पड़ जाए उसके लिए ये जाता है उन लोगों का कत्ल करने। तो कैसे जाता है, वो कैपिलरी से निकलता है, फेनेस्ट्रेशन पोर से निकलता है, और उसी निकलने के वक्त ये अपना शेप में बदलाव करता है, यानी कुछ स्यूडोपोडिया टाइप ये डेवलप करता है, कुछ इस टाइप का और ये रहा, सपोज करो ये रहा वो कैपिलरी, तो यहाँ से निकलता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके। तो ये इस टाइप का मूवमेंट जो शो करता है, इसको कहते हैं डायपेडेसिस। लेकिन यहाँ आप ये देख लो कि आपको एमीबॉइडल मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है, मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट में। डन। और एक और चीज़, अमीबा के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मूवमेंट होता है इस तरीके का, ये रहा अमीबा बड़ा सा, राइट, और इसके साइटोप्लाज्म में एक मूवमेंट होता है इस तरीके का, गोलू गोलू सा मूवमेंट, ठीक है। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। उसके लिए एक और टर्म आता है जिसको कहते हैं साइक्लोसिस, और इसको स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, जिसको हम स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, राइट। तो आपका एमीबॉइडल मूवमेंट क्लियर हो गया। और जो अमीबा होता है वो किस चीज़ से चलता है, स्यूडोपोडिया, ठीक है। वो जो ऐसा ये जो होता है यही हो गया इसका क्या, अगर कुछ इस टाइप का प्रोजेक्शन ऐसा ऐसा रहता है तो यही हो गया इसका स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब क्या होता है, जूता, फॉल्स, राइट, और पोडिया का मतलब पैर। तो चलो ये आपका समझ हो गया क्लियर। और बात करें सीलियरी मूवमेंट की, तो सीलियरी मूवमेंट समझते हो ना, सीलिया समझते हो, छोटा 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 खूब सारा निकला हुआ रहता है।
तो वो हो गया हमारा सीलियरी। और इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, नाम तो सुने ही होंगे, पैरामीशियम। तो वो कैसा होता है, कुछ चप्पल टाइप का होता है ऐसा, और यहाँ पे खूब सारा, पता है ना, सीलिया खूब सारा होता है नंबर में, और फ्लैजिला की बात करें तो वो कम होता है, और सीलिया बहुत 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 सारा होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। तो ये रहा सीलिया। सीलिया किस में होता है, पैरामीशियम में होता है। तो ये रहा पैरामीशियम। और ह्यूमन बॉडी की बात करना है, राइट, कि ह्यूमन बॉडी में ऐसा कहाँ हो रहा है। तो ह्यूमन बॉडी में आपको ऐसा देखने को मिलता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। आपको पता है कि स्पर्म मोटाइल है और एग जो है वो नॉन मोटाइल है। तो एग को क्या डिस्प्लेस करना पड़ता है ना फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। तो वहाँ से मूवमेंट कैसे होगा, वो खुद एग तो नहीं आ जाती है, वो तो बहुत एरोगेंट है कि नहीं भाई मुझे तो आना नहीं है। तो क्या होता है कि नीचे ही फैलोपियन ट्यूब में, वहाँ पे जो उसका वॉल्स है उसी में लगा रहता है सीलियरी मूवमेंट होता है, जिससे ऐसा हिलेगा, और इस पे जो एग्स है ना वो आगे मूवमेंट करेगी, और फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो आपको फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिल गया। और कहाँ पे होता है, ट्रैकिया में, राइट। ट्रैकिया, यहाँ पे आपके ट्रैकिया में ये देखने को मिलता है। तो क्या करता है ये, तो ट्रैकिया में जो सीलिया प्रेजेंट होता है ना, तो बेसिकली ये आपके डस्ट पार्टिकल वगैरह को ये ट्रैप कर लेता है, जिससे वो जो गंदगी है वो कहाँ तक, आपके लंग्स में, आपके एल्वेओलाई तक नहीं पहुँचे, और म्यूकस के साथ वो बाहर आ जाए। तो आप समझ गए, फैलोपियन ट्यूब में और ट्रैकिया में आपको देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं फ्लैजिलरी मूवमेंट पे, यानी फ्लैजिला आप किस में देखते होगे, आप सुने होंगे यूग्लिना का। यूग्लिना क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो यूग्लिना दिखता कैसा है, कुछ इस टाइप का। ये रहा यूग्लिना, और यूग्लिना में ये जो निकला हुआ है क्या, यही तो है उसका फ्लैजिला। यहाँ पे सीलिया देखिए ना कितना ज़्यादा नंबर में हो रहा था, यहाँ पे देखो। तो ये आपको ये देखने को मिल गया इसका फ्लैजिला। और बात करें ह्यूमन बॉडी में कहाँ हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। ह्यूमन बॉडी में आपको फ्लैजिलरी मूवमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, स्पर्म का जो टेल होता है उसी में फ्लैजिला होता है। तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वैसे मूवमेंट को, फ्लैजिलरी मूवमेंट आपको ह्यूमन बॉडी में कहाँ मिलेगा, स्पर्म में मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ मस्कुलर मूवमेंट की। तो हमारा मस्कुलर मूवमेंट का एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लिम्स, टंग एंड जॉ। अब हम आते हैं थोड़े से मसल्स पे, कि हमारा जो मसल्स है वो कितने टाइप का होता है। तो हमारा मसल्स 3 टाइप का होता है। उससे पहले कुछ मसल्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो टोटल बात करें तो हमारे बॉडी में 639 टाइप्स के मसल्स होते हैं। हाँ, देख रहे हो नंबर, 639 टाइप के। तो और क्या होता है मसल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मीजोडर्मल ऑरिजिन होता है किसका, मसल्स का। याद रखेंगे, एम फॉर मसल्स, मी और एम फॉर मीजोडर्मल ऑरिजिन। ठीक है, और कितना होता है, तो हमारे बॉडी का जो वेट होता है उसका 40 to 50% वेट मसल्स का होता है। आपको इतना लगता होगा कि भाई इतना तो हड्डी वड्डी का वेट होना चाहिए, इतना वेट आपका मसल्स लेके घूम रहा है, सोचो। और इसकी प्रॉपर्टी है मसल्स की क्या, एक्साइटेबिलिटी। क्या है ये एक्साइटेबिलिटी, मसल्स जो है ना वो एक्साइट हो जाता है, यानी आप बाहर से कुछ इसको वो कुछ स्टिमुलस मिलेगा तो उसके लिए आपको एक रिस्पॉन्स शो करेगा। जस्ट लाइक कि कुछ आप टच कर दो, ठंडा गर्म, या आपको ठंडा गर्मी का एहसास होता है, उसके अकॉर्डिंग आप कपड़ा पहनते हो। तो ये सारा कुछ क्या है, स्टिमुलस मिलता है, तो आपका मसल्स जो है वो एक्साइट होता है। एक्सटेंसिबिलिटी, उसके बाद इलास्टिसिटी, देख रहे हो ना, इलास्टिसिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो हैंड ऐसे किए तो क्या हो गया, मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब आया हुआ है एग्जाम में आपका ये वाला प्रॉपर्टी इसका और ये वाला प्रॉपर्टी। लेकिन इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो इम्पॉर्टेंट ये चारों है, तो ये याद रखेंगे क्या, ई ई ई सी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। माधुरी दीक्षित का है ना, वो शायद देवदास का करती है इश, तो वही है ये इश। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मसल्स के टाइप पे। तो मसल्स कितनी तरह का है, 3 तरह का। ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ के, लोकेशन के बेसिस पे मसल्स को 3 कैटेगरी में
डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? स्केलेटल मसल्स, यानी वो मसल्स जो कि स्केलेटल से यानी बोन से अटैच है। इसी के बारे में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है डिटेल में, और ये लोग के बारे में यानी विसरल मसल यानी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो हम जान लेते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो ये क्या है? वॉलेंट्री है, यानी स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में है। अगर कंट्रोल में नहीं होता तो क्या होता? आपके सामने कोई होता, आप उसको 2-4 थप्पड़ मार देते और बोलते हाँ ये क्या हो गया, ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, ये तो खुद हो गया। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो ये आपके कंट्रोल में होता है स्केलेटल मसल। आप मेरा जब मन करेगा हाथ ऊपर कर सकते हैं, पैर ऊपर ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, क्लाइंबिंग व्लाइंबिंग कुछ भी, तो वो मेरे कंट्रोल में है। तो वो मसल्स हमारे क्या है? वॉलेंट्री है। और कैसा है? स्ट्राइटेड है। कहने का क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। देखो, ये हो गया हमारा मसल्स, ध्यान से देखना। ये रहा मसल्स। इसमें कोई ब्रांच दिख रहा है क्या? नहीं, राइट। इसमें आपको ना बैंड देखने को मिलेगा, डार्क बैंड, लाइट बैंड, जो कि आप आगे सुनेंगे। तो यही दिखने के कारण हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्राइटेड। दिख रहा है? लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। तो क्या हो गया ये? इसी के कारण हम इसको कहते हैं स्ट्राइटेड मसल। और क्या होता है? तो ये बोन से अटैच होता है। ये रहा हड्डी, और इसी से अटैच होता है कौन सा? स्केलेटल मसल्स आपका। और कैसा होता है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी, खूब सारा न्यूक्लियस लेके घूमता है ये। तो खूब सारा न्यूक्लियस बना दे इस पर। और पता है, हीट भी जनरेट करता है। आपका ये जो मसल्स है स्केलेटल मसल, ये हीट भी जनरेट करता है। और इसकी बात करें तो ये मसल्स है ना, बहुत जल्दी थक जाता है। जैसे आप कहीं जिम से आओ तो आपको थकान महसूस होता है ना, क्यों? ये जो स्केलेटल मसल है ये थक जाती है, या ज़्यादा काम ये आप इसे नहीं करवा सकते हो। तो क्या करती है ये? अपने आप को बचाने के लिए लैक्टिक एसिड खूब सारा बना लेगी। तो ये आपको थकन महसूस होगा और आपको क्रैम्प फील होगा, थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगेगा। आप फील किए होंगे, उसी की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड के कारण से आपको ये बताएगी कि बेटा अब मैं थक गई हूँ, मुझे छोड़ दे, जिम विम करना छोड़ दे। ठीक है, तो वो आपका स्केलेटल मसल का आप सब कुछ समझ गए। ये ब्रांच नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं विसरल मसल। विसरल मसल को हम लोग कहते हैं स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल क्यों कहते हैं? तो देखो, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ होता है। यहाँ पे आपको कुछ, यहाँ पे जो ये देख रहे हो ना, ऐसा कुछ बैंड जो दिख रहा है, मतलब स्ट्राइटेड जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये स्ट्राइटेड नहीं दिखता है, ये फ्यूजिफॉर्म होता है, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। और ये क्या होता है? यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी एक न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा। और ये इनवॉलेंट्री होता है, आपके कंट्रोल में ये नहीं होता है। जैसे आप खाना वाना खाते हो तो क्या होता है? पेरिस्टालसिस होता है, राइट। रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करें तो ये थोड़ी ना कोई डिसाइड करता है हम आपकी खाना खा लिया, खाना अब तो रुक जा, अब डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये सारा कुछ खुद ब खुद होते रहता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करें, किधर स्पर्म को जाना है, किधर ये जाना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता ना कि इधर मत जा उधर मत जा, जो उसका मूवमेंट होता है। तो ये सारे जगह पे आपको जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? आपको विसरल मसल, जिसको हम कहते हैं स्मूथ मसल, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, अनस्ट्राइटेड होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन वगैरह, और यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। समझ गए? और ये भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा बहुत है ना थकती है। लेकिन ये जो मसल्स है हमारा कार्डियक मसल, इसको थकना तो मंजूर ही नहीं है। ये जिस दिन थकेगी उस दिन इंसान ही फोटो फ्रेम में बंद हो जाएगा। तो ये हमारा कार्डियक मसल कभी नहीं थकने वाला मसल है, काफ़ी मेहनती मसल है। तो इसके बारे में बात करें, ये भी होता है इनवॉलेंट्री। आप अपने धड़कन को नहीं रोक सकते ना, आप हार्ट को ये तो नहीं बोलोगे ना कि प्लीज़ मत बीट कर, राइट, या फिर बीट कर। ये आपका बीटिंग हाई लो हो सकता है, लेकिन आपका रुकेगा तो आप ख़त्म ही हो जाओगे। तो ये भी कैसा हो गया? आपके दिल के धड़कन पे कोई आपका ज़ोर चलता है क्या? नहीं चलता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री कहेंगे। स्ट्राइटेड की बात करें, इसकी बात करें, ये रहा तो आपका ईश, याद रखेंगे।
स्ट्राइटेड कैसा होता है ये, तो ये होता है कुछ इस टाइप का मसल्स। इसमें ना थोड़ा थोड़ा आपको ब्रांचिंग भी दिखाई देगा। तो ये मसल्स कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ये भी होता है यूनी न्यूक्लिएटेड ही होता है, एक एक सेल में आपको एक एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा यहाँ पे। और कैसा होता है ये ब्रांच्ड होता है, और कैसा होता है स्ट्राइटेड होता है। यहाँ पे आपको हल्का 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 इस टाइप का आपको दिखाई देगा, एकदम इसके जैसा नहीं दिखाई देगा, हल्का हल्का एकदम लिटिल लिटिल आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको दिखाई देगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल, तो हार्ट के वॉल में मसल प्रेजेंट होता है, मसल ऑफ हार्ट। ठीक है, तो समझ गए, इनवॉलेंट्री हो गया, स्ट्राइटेड हो गया, मसल ऑफ हार्ट हो गया, यूनी न्यूक्लिएटेड हो गया। तो अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़े हैं। तो बेसिकली आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है इस चैप्टर से, और एक और इसमें एक प्राणी है जिसका नाम है हाइड्रा, जो कि किस चीज़ से मूव करता है, टेंटिकल से मूव करता है, जो कि आप एनिमल किंगडम में पढ़े होंगे। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन कौन सा, मतलब मूवमेंट होता है नॉर्मल मूव करना, जिससे हमारे बॉडी का लोकेशन चेंज नहीं होता हो, उसको हम मूवमेंट कहते हैं। और जिससे मेरे बॉडी का लोकेशन चेंज हो जाए, मतलब मैं यहाँ से वहाँ हो जाऊँ कहीं भी, तो उसको हम लोकोमोशन कहेंगे। और बात कर ले मूवमेंट की, तो मूवमेंट कुछ टाइप्स का हम लोग पढ़े हैं, जिसमें से होता है एमीबॉइडल, सीलियरी, फ्लैजिलरी एंड मस्कुलर। तो एमीबॉइडल मूवमेंट किस में देखने को मिलता है, एमीबा में। और ह्यूमन बॉडी में किस में, तो मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट में। और सीलियरी मूवमेंट की बात करें तो किसमें, पैरामीशियम में होता है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब एंड ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। और फ्लैजिलर मूवमेंट की बात करें तो किसमें होता है, यूग्लिना में होता है। और ह्यूमन की बात करें तो स्पर्मेटोजोआ में होता है। मस्कुलर की बात करें, मस्कुलर मूवमेंट तो ह्यूमंस में आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, लिम्स, टंग एंड जॉ। लिम्स, टंग, जॉ सब हिला के देखना, मूव करके देखना, ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट होता है वो। टाइप ऑफ मसल के बारे में हम जाने कि 639 टाइप का टोटल बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होता है। मीजोडर्मल ऑरिजिन होता है, 40 to 50% जो हमारे बॉडी का वेट होता है वो मसल्स का वेट होता है। मसल्स की कुछ प्रॉपर्टी है खास, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी है इसकी एक्साइट हो जाता है, एक्सटेंड कर सकते हैं, इलास्टिसिटी होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है इसमें। तो ये सारा कुछ पढ़े हैं। और क्या क्या पढ़े, तो मसल्स 3 टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। कौन कौन सा, स्केलेटल मसल, वो मसल जो कि हड्डी से लगा हुआ होता है, अटैच्ड होता है, वो कैसा होता है, वॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। और स्ट्राइटेड होता है, कुछ इस टाइप का होता है, अटैच टू बोन होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और विसरल मसल की बात कर लिए, विसरल मसल जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, स्मूथ होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको स्ट्राइटेड नहीं होता है ना, इसलिए इसको स्मूथ मसल कहते हैं। तो और क्या होता है इसमें, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, एंड दैट्स इट विसरल ऑर्गन में देखने को मिलता है। कार्डियक मसल जो कि आपका कभी रुकता थकता नहीं है। और क्या होता है इसमें, स्ट्राइटेड होता है, लिटिल लिटिल आपको दिखाई देगा। और मसल्स ऑफ हार्ट कहते हैं इसको, और ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। तो बेसिकली आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सा हो गया, स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल को ही बहुत डिटेल में और थोड़ा सा अच्छे खासे लेवल पे पढ़ना है। सो बाय।